Hello students, I welcome you all to my next class and today we are going to study message writing. ठीक है? If we talk about this message writing, what is it? सबको पता है कि एक मैसेज होता क्या है. It is a short piece of information that is written for someone. Isn't it? हम एक मैसेज लिखते हैं क्या करने के लिए? टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमें देनी होती है किसी को. टू whom you are unable to speak for some reason. Isn't it? जिससे हम बात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ोन पे नहीं कर पाते या फेस टू फेस नहीं कर पाते हैं. सो वी लीव अ मैसेज. इट कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल. ठीक है, ये जो मैसेज राइटिंग है ये फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी जा सकती है और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी जा सकती है. पैटर्न फॉर्मेट दोनों का सेम है. द ओनली डिफरेंस इज कि आप बॉडी ऑफ द मैसेज कैसे लिखते हो. ठीक है, अब इसके बाद द मेन पॉइंट्स ऑफ द कॉन्वर्सेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड in the message accurately and clearly. You don't need to go for thesis, you don't need to go on writing irrelevant information. Whatever is given there in the question, आपको बस वही accurately वही मैसेज कॉपी करनी है. जो कुछ भी आपको मैसेज में बताया गया है, the information that you have to pass on to someone, आपको बस वही मैसेज precisely और concisely लिखनी है. इन शॉर्ट, आपको थीसिस नहीं लिखनी है, आपको इररेलेवेंट मैसेज नहीं लिखना है मैसेज को लेंथी बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो इसके की पॉइंट्स हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. सो अभी तक हमने क्या देखा? मैसेज इज अ शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज रिटन फॉर समवन टू whom you are unable to speak for some reason, and the message should be very clear, it should be very accurate, it should be precise and concise. That means it should be short, okay, with a clear message. Now इसके key points क्या है? A message should be enclosed in a box. Sometimes you get 1 mark for a box or sometimes half. ठीक है, यूजली 1 मार्क ही होता है बॉक्स के लिए. सो नेवर फॉरगेट टू पुट अ मैसेज इन बॉक्स. मैसेज को बॉक्स में रखना ना भूलें. ठीक है, कभी भी नहीं. कीप दिस थिंग इन माइंड. जब भी आप मैसेज लिखना स्टार्ट करो, आप पहले ही 3 साइडेड बॉक्स बना लो. ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि एंड पे आपको बॉक्स क्लोज करना है. और मैं आपको क्यों कहती हूँ कि ये 3 साइडेड बॉक्स बनाओ, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि मैसेज कितनी लंबी होने वाली है. हाउ लॉन्ग इज़ योर मैसेज गोइंग टू बी. तो अगर आप पहले ही मैसेज बॉक्स बंद कर लेते हो, देन आपको फिर से वो इरेज करके नए से लिखना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर दैट इट शुड बी रिटन इन द प्रॉपर फॉर्मेट एज शोन बिलो. ठीक है, इसके बाद जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी उसी फॉर्मेट से आपको ये मैसेज लिखनी है. Word limit should be 50 words. 50 to 60 words should be your word limit. ठीक है? After that, message can be written as an informal or a formal note. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. Your message can be informal or formal. लेकिन दोनों का format जो है वो क्या है? वो same है. The only difference is in salutation and the body of the message. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट द फॉर्मेट. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मेट. ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? 1 सेकेंड. यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ 3 साइडेड बॉक्स, जैसे मैंने आपको नोटिस राइटिंग में बताया था. ठीक है, 3 साइडेड बॉक्स. तो बॉक्स के अंदर जो पहली लाइन है वहाँ पर आप बोल्ड लेटर्स में क्या लिखोगे? मैसेज. ये जो मैंने बॉक्स बनाया है जिसमें मैंने मैसेज रखा है, ये आपको नहीं बनाना है. ठीक है, ये सिर्फ मैंने हाईलाइट करने के लिए रखा है. ठीक है, तो आप बॉक्स के अंदर पहले सबसे पहली लाइन में आप क्या लिखोगे? यू आर गोइंग टू राइट अ मैसेज. उसके बाद अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट. ओल्ड फॉर्मेट में क्या होता था? यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डेट, यहाँ पे डे. लेकिन दैट वाज द ओल्ड फॉर्मेट. नए फॉर्मेट में
यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर दिस, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है बट डू मार्क इट. आफ्टर राइटिंग द मैसेज यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन. लाइन छोड़ने के बाद you will write the date over here, leaving the indent space जो notice writing के time भी मैंने आपको बताया था, and indent space should be equal right from line 1 to the last line. ठीक है. date आप British format के हिसाब से ही लिखोगे. पहले day like 24th, उसके बाद month for example March without any comma, without any apostrophe, and then the year. ठीक है, हो गया डेट. उसके बाद विदाउट लीविंग एनी लाइन यू गोइंग टू राइट द टाइम. जब भी जहाँ मतलब जो आपका एग्जामिनेशन टाइम होगा वही आप लिखोगे. ठीक है, AM PM का ख्याल रखना. उसके बाद टाइम के बाद यू गोइंग टू लीव अ लाइन. दैट मीन्स यू हैव टू लीव ओनली 2 लाइन्स. एक तो मैसेज लिखने के बाद और दूसरा टाइम लिखने के बाद. एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द एड्रेस. सी मीन्स जिसको आप जिसको आप मैसेज लिख रहे हो, और जो नाम मैसेज में दिया गया होगा उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे. ठीक है, विद एंड देन यू नॉट गोइंग टू पुट एनी कॉमा आफ्टर द नेम. ठीक है, देन विदाउट लीविंग एनी लाइन यू गोइंग टू स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द मैसेज. ठीक है, और ये चीज़ आप देखो, मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ लाइन यहाँ से आई हैव लेफ्ट इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर फ्रॉम द लाइन. ठीक है, विच आई हैव ड्रॉन. मतलब जो मैं 3 साइडेड बॉक्स यहाँ से बनाऊंगी, जो ये लाइन होगी वहाँ से आपको जो भी आप डेट लिख रहे हो, टाइम लिख रहे हो, या एड्रेसी का नाम लिख रहे हो, या बॉडी ऑफ द मैसेज लिख रहे हो, यू हैव टू लीव द इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस, जिसे क्या बोलते हैं, इंडेंट स्पेस. मैंने पिछली वीडियो में जब नोटिस राइटिंग पढ़ा रही थी मैं आपको, तब भी मैंने कहा था व्हाट इज द स्पेस कॉल्ड एज इंडेंट स्पेस, और ये इक्वल अमाउंट में ही होनी चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन. ठीक है, ओके. तो फिर वंस यू आर डन विद द बॉडी ऑफ द मैसेज, उसके बाद यू आर गोइंग टू लीव अ लाइन अगेन. सो हाउ मेनी लाइन्स डू यू हैव टू लीव इन टोटल? 3. 1 आफ्टर द मैसेज, उसके बाद टाइम के बाद, और बॉडी ऑफ द मैसेज के बाद. And then you're going to write the name of the addresser. That means the one who is writing the message. जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम आप यहाँ पे लिखोगे. अगर नाम दिया है मैसेज में, वही नाम यहाँ पे लिखोगे, अपना नाम नहीं लिखोगे. ठीक है, अगर मैसेज में नाम नहीं दिया गया है, फिर क्या करोगे आप? यू आर नॉट गोइंग टू राइट योर ओन नेम. आप अपना नाम नहीं लिखोगे. तो फिर क्या लिखोगे आप? either you're going to write ABC or you're going to write XYZ. या तो ABC लिखोगे, नहीं तो XYZ लिखोगे. अपना नाम आप नहीं लिखोगे. अगर वहाँ पे नाम मैसेज में ऑलरेडी दिया गया है तो यू डेफिनेटली गोइंग टू राइट दैट नेम ओनली. लेकिन अगर नहीं दिया गया है, उस केस में आप क्या करोगे? आप ABC या XYZ लिखोगे. तो क्या कहा मैंने? पहले आप 3 साइडेड बॉक्स बनाओगे और बॉक्स के अंदर पहली ही लाइन में मैसेज लिखोगे, एंड दैट टू इन कैपिटल लेटर्स, बोल्ड लेटर्स. ठीक है, कैपिटल लेटर्स में मैसेज लिखने के बाद यू गोइंग टू लीव अ लाइन. देन यू गोइंग टू राइट द डेट ब्रिटिश फॉर्मेट में. ठीक है, पहले डेट और फिर मंथ एंड देन ईयर. ओके, एंड देन यू गोइंग टू राइट द टाइम. उसके बाद आप यू गोइंग टू लीव अ लाइन. फिर नेम ऑफ द एड्रेसर, दैट मीन्स द रिसीवर. ओके, बॉडी ऑफ द मैसेज, then you're going to leave a line. उसके बाद addresser, that means sender, means जो ये मैसेज सेंड कर रहा है. ठीक है, उसके बाद you're going to close the box. ठीक है, एक और चीज़ जो मैंने देखी है, जो बच्चे गलती करते हैं यूजुअली, वो क्या ये बहुत सारे बच्चे गलती पेपर्स में कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका डबल शीट है. ठीक है, तो उन्होंने आधा मैसेज यहाँ पे लिखा, स्पेस नहीं बची, तो वो क्या कर देते हैं, आधा वहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पे आधा लिख देते हैं. मैसेज का लेटर पार्ट जो है वो दूसरे पेज पे लिख देते हैं. दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2. तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे दे लीव दिस बॉक्स ओपन, और यहाँ से बॉक्स का आधा पार्ट बना देते हैं. यू आर गोइंग टू गेट 0
फॉर दिस काइंड ऑफ मैसेज इन द एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनर एंटरटेन नहीं करेगा। जो मैसेज है या फिर नोटिस राइटिंग भी है, यू हैव टू राइट दैट इन ऑन अ सिंगल पेज। आपको बॉक्स क्लोज करना है उसी पेज पे। तो हमेशा आप एक बात याद रखोगे कि नोटिस राइटिंग हो या मैसेज राइटिंग हो, अगर पेज में स्पेस बची है तो वो स्पेस आप वहीं पे रखोगे, नेक्स्ट पेज फ्रेश पेज पे आप मैसेज और नोटिस लिखोगे, ठीक है, ताकि आपका जो बॉक्स है, ताकि आपका जो मैसेज है या नोटिस राइटिंग है वो एक ही पेज पे आ जाए। ये दो पेज पे ना ही मैसेज लिख सकते हो, ना ही लेटर लिख सकते हो, और ना ही नोटिस लिख सकते हो। नोटिस हो, मैसेज हो या लेटर राइटिंग हो, ये तीनों एक ही पेज पे आने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। फाइन, वी गोना हैव अ लुक एट दी क्वेश्चन नाउ कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। सो हियर्स द क्वेश्चन, कोयल कॉल्ड मिसेस ग्रोवर। कोयल ने मिसेस ग्रोवर को कॉल किया, और मिसेस ग्रोवर कौन है? अ फर्नीचर शॉप ओनर, ठीक है। सिंस शी वॉज नॉट अवेलेबल, हर असिस्टेंट विधि आंसर्ड। अब मिसेस ग्रोवर जो है वो अवेलेबल नहीं थी कॉल लेने के लिए, तो उसकी जो असिस्टेंट है विधि, उसने कॉल आंसर किया, ठीक है, उसने कॉल रिसीव किया। द फॉलोइंग इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन कोयल एंड विधि। As Vidhi was going out immediately afterwards, she left a message for Mrs. Grover. Read the conversation and write a message. Put your message in a box. अब देखो, ये जो कोयल है, यहाँ पे आपको समझना है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। एक्चुअल में मैसेज किसने दी? विधि ने। शी ड्रॉप्ड अ मैसेज फॉर मिसेस ग्रोवर। अब जो मैसेज का रिसीवर है वो कौन होगा? वो मिसेस ग्रोवर होंगी। शी विल बी द रिसीवर, और जो मैसेज का सेंडर होगा वो विधि होगी, ना कि कोयल। आप सोचोगे मैसेज तो कोयल को देनी थी, लेकिन वो किसने रिसीव की? विधि। एंड विधि ड्रॉप्स, क्योंकि उसको इमीडिएटली निकलना था, तो शी लेफ्ट अ मैसेज फॉर मिसेस ग्रोवर। ये आपको समझना है मैसेज में कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। कभी कभार ऐसे ही तीसरा नाम दिया गया होता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि एक्चुअल सेंडर या एक्चुअल रिसीवर कौन है, ठीक है। Now we are going to have a look at the Vidhi and Mrs. Koyal's conversation, ठीक है। तो कोयल क्या कहती है? वन सेकेंड। हेलो, इज दैट ग्रैंड फर्नीचर? विधि कहती है यस। कोयल, कुड आई स्पीक टू मिसेस ग्रोवर? सो विधि आंसर्स, आई एम एफ्रेड शी इज नॉट हियर एट द मोमेंट। तो कोयल ने मिसेस ग्रोवर को कॉल किया, लेकिन विधि ने आंसर किया, और फिर कोयल ने कहा कि क्या वो मिसेस ग्रोवर से बात कर सकती है, टू विच विधि आंसर की वो यहाँ पे नहीं है। फिर कोयल ने क्या कहा? When will she be back? तो विधि ने कहा not before 6 in the evening. Can I take a message for her? तो अब कौन मैसेज ले रहा है? विधि। कोयल, yes, could you tell her that she has to deliver the furniture ordered by me for my new house only on 20th August and not on 14th August. Ask her to keep it ready by 9 a.m. on the 20th of August. I will be sending a pickup van, and so she does not have to arrange for the same. अब जो ये मैसेज यहाँ पे कोयल ने दी है, आपको बस यही मैसेज समझना है और अपने वर्ड्स में यही मैसेज लिखनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है आपको। बी वेरी एक्यूरेट। जो मैसेज दिया गया है एग्जैक्टली, एक्यूरेटली, क्लियरली वही मैसेज आपको लिखना है 50 to 60 वर्ड्स में। इसको क्या करना था? 14th को जो ऑर्डर फर्नीचर डिलीवर करना था, शी वॉन्ट्स इट टू बी डिलीवर्ड ऑन 20th of August, ठीक है। एंड शी इज गोइंग टू अरेंज अ वैन, और मिसेस ग्रोवर को ये वैन भी अरेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो विधि कहती है ओके, आई विल इन्फॉर्म हर। कोयल कहती है थैंक यू। अब हमें मैसेज लिखनी है। लेट्स सी
how we are going to answer this message. अब यहाँ पे एक मिस्टेक है, ओके पहले आप बॉक्स देखोगे, बॉक्स यहाँ पे नहीं है, तो यू आर गोइंग टू, वन सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द बॉक्स। यहाँ पे पहले आप बॉक्स ड्रॉ करोगे, ठीक है, और जो ये कॉमा यहाँ पे मैंने डाला हुआ है ये गलती से हो गया है, तो आप ये you're going to pay attention towards, you're going to keep this thing into consideration कि ये कॉमा आपको यहाँ पे नहीं डालना है, ठीक है। सो पहले हम बोल्ड कैपिटल लेटर्स में मैसेज लिखते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू लीव अ लाइन, फिर डेट लिखते हैं, देन वी आर गोइंग टू लीव देन वी आर गोइंग टू राइट द टाइम, उसके बाद वी आर गोइंग टू लीव अ लाइन, एंड हु इज द रिसीवर, मिसेस ग्रोवर। Koyal telephoned to inform you that the furniture ordered by her for new house should be delivered on 20th August and not on 14th August. She wants the furniture to be ready by 9 a.m. on the 20th August. She would be sending a van to pick up the furniture. और receiver, sorry, sender कौन है? विधि, and not कोयल, क्योंकि विधि ही कोयल के बिहाफ पे मिसेस ग्रोवर को मैसेज कर रही है। शी हैज़ लेफ्ट अ मैसेज फॉर मिसेस ग्रोवर। और सिर्फ देखो कितने एग्जैक्ट शॉर्ट मैसेज में लिखा हुआ है ये सब, कि उसको क्या लिखना था, 14th को नहीं, उसको 20th को ये जो फर्नीचर का ऑर्डर दिया था वो डिलीवर कब होना चाहिए, 14th के बदले 20th को, कितने बजे तक, 9 बजे तक। एंड शी इज़ गोइंग टू सेंड अ वैन, जो कि उसको अरेंज नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई भी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द मैसेज in a very short way, and then you're going to close the box. Okay, I hope you all have understood. I hope you would have liked you have liked this lecture. तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको लग रहा है कि ये अच्छा लेक्चर था, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।